ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? शिव बाबा के। श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं बन सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा चेक करना अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे राज पद प्राप्त करेंगे। वाह, जो मिलेगा ठीक। जब ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना होता है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। मधुवन में आकर मधुवन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान बिगर मेहनत के सहज मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदान की याद में रहेंगे तो यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु वही है, शिव बाबा। तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए ना। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों हो? जरूर कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति ना चलने के कारण कमजोरी आती है और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है।
विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बन जाता है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया ना। इसलिए पहले चेकिंग करो, फिर कर्म करो। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है? 1 सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो? जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना वहाँ लेना तो गोया लेना ही है ना। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान क्या प्राप्ति? वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान में क्या प्राप्ति? भविष्य को समझने के लिए वर्तमान प्राप्ति के आधार पर भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान में अगर आपको कुछ प्राप्ति नहीं है तो भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान में कुछ प्राप्ति हैं तो अपना श्रेष्ठ भविष्य समझ सकते हो। माना वर्तमान से ही भविष्य है। अभी अगर कुछ अनुभूति नहीं है तो भविष्य भी साधारण होगा। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप से समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत माता हूँ, यह भावना रहती है। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ। यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे। कौन कौन सा? जगत माता और शिव शक्ति। और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्टोमोह संबंध से वह अपने शरीर से बने हो। नष्टोमोह कहाँ कहाँ से? जो भी मित्र संबंधी हैं, संबंध से और शरीर से। शरीर में मोह तो नहीं है। शरीर में मोह का क्या मतलब हुआ? शरीर से नष्ट मोह माना शरीर के बारे में चिंता करना। अगर कुछ भी खिटपिट है तो उसकी जास्ती चिंता करना। शरीर के प्रति फर्ज है वो निभाना अलग बात है ना। तबीयत खराब है, कुछ खिटपिट है तो ट्रीटमेंट एक अलग बात, लेकिन अंदर से चिंता होना वो क्या हो गया? वो तो एक विकार हो गया। तो मैं जगत माता हूँ, शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे। और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। जितना नष्टोमोह बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। नष्टोमोह की लास्ट स्टेज कहाँ तक है?
जितना नष्टो मोह बनेंगे उतना क्या बताया, स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन कौन सा बताया, नष्टो मोह। नष्टो मोह बनना सहज है तो मुश्किल। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा ना। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हैं तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है, मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसा चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात फील नहीं होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन देना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना वह स्वतः ही उनका बन जाता। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना। पहले क्या है? समर्पण करना और कराना। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि आ गया। समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे। जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता तो बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना। क्या कहा? बाप थोड़े में राजी नहीं होता, क्या मतलब? बाप थोड़े में राजी नहीं होता, क्या मतलब? हाँ, थोड़ा बहुत हमने त्याग किया, जितनी हमारे में ताकत है, शक्ति, उतना त्याग किया, इससे बाप संतुष्ट नहीं होता। इसलिए हमको भी थोड़े में राजी नहीं होना, माना बाप से पूरा वर्षा लेना है। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। विघ्न क्यों आते हैं? स्थिति की परख कराने के लिए। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खींच आए। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखें क्या है, वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। कौन सी? हमारी अव्यक्त स्थिति की जो खुशबू है, ना चाहते हुए उनको अपनी तरफ खींचेगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में धारण करने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुँचेंगे? ढीले पुरुषार्थी हैं, ढीले ढाले हैं, चल रहे हैं, ठीक है, जब हमारा समय आएगा तो हो जाएगा। तो पूछा बाबा ने, ढीले कहाँ तक चलेंगे?
पहुंचेंगे। कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कशिश में नहीं रह सकते। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना चाहिए कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। तो फिर क्या करें? कोशिश शब्द को मिटाना है तो क्या करें? है जी, करना ही है। मैंने कोशिश करेंगे, देखेंगे। कोशिश शब्द अगर हट गया तो क्या बना? करना ही है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। स्वयं के प्रति संशय है, ड्रामा के प्रति संशय है, किसी भी रूप का संशय है, ब्राह्मण परिवार के प्रति संशय है तो शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, ड्रामा के प्रति, बाबा के प्रति, तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई और कर नहीं सकता, तभी सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। नए वर्ष में कौन से गिफ्ट चाहते हैं बाबा? आज से कोशिश शब्द खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूं। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए तो डरना नहीं। शिव शक्ति कभी हार खा नहीं सकती। अभी समय ही कहाँ है? समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। समय से पहले अपने को कितना मिलेगा? समय से पहले क्या मतलब? हो तो गई, समय तो गया। कल 31 तारीख होगी ना, तो फिर बचा कुछ? समय से पहले खुद को बदलेंगे तो 1 का लाख गुना। तो फिर समय का कैसे मालूम पड़े? समय का समय है या खत्म हो गया? हैं जी? हैं जी? थोड़ा कितना? 18 तारीख तक। आज 6 तारीख तक नहीं है। 18 तारीख के बाद क्या रेस्ट करेंगे? हैं जी? चाय पियेंगे? 6 अप्रैल तक चाय पियेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसा बदलना चाहिए, लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिए था। अपने को पुराना समझने से वह कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं। लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। वाह, सबसे बड़ी हिम्मत कौन सी बताई? बाबा को याद किया, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल? सहज करने से सहज हो जाता है।
अगर मुश्किल लगता तो यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है, क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। माया क्या करती है, कमजोर संकल्पों को लाएगी लेकिन रहने नहीं देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाएं तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। उन कमजोर संकल्पों को ज्यादा समय पालना नहीं है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे। जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में आ नहीं सकती। जब तक कोशिश है, यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प, वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है, सदैव चेक करो संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी के चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए किस लिए आती है, सदा के लिए विदाई लेने के लिए। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो, माया को और ही अपने पास बिठा लेते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूं, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे। कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता। हम फ्री हैं तो माया को भी चांस मिल जाता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी। कौन सा बोर्ड लगाओ, नो एंट्री, तो माया लौट जाएगी। आने के स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाएगा। बाप को जो याद करता है उनको हर संकल्प में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यह स्मृति रखो, हम परमधाम निवासी हैं, कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है। सीधा सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। सीधा सीधा ज्ञान सुनाना क्या होता है? युक्ति से सुनाना माना सीधा सीधा ज्ञान सुनाना। और पार्ट के बारे में तो नए की बात है ना। नए को आते से ही पार्ट कहाँ बताते थे। बेसिक में क्या समझाओगे? तो मैंने डायरेक्ट समझ में नहीं आता। किनको ये थोड़ी बोला, मैंने युक्ति से समझाना है, यही बोला ना। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे।
जैसा पॉइंट वैसे ही तो समझाना होता है, तो वहाँ हुआ है। यहाँ भी धारणाओं की बात है। जब धारणाओं के जो उसमें मुख्य बात है पवित्रता की, जिसमें सब घबरा जाते हैं, तो युक्ति से समझाना है। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। धारणाओं की बात तो बिल्कुल करो ही मत, पहले ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को कहाँ लगाना है वहाँ तक लगा रहे, और कहाँ प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। सोचो, योग युक्त अगर अवस्था होगी तो 2 घंटे का भाषण या फिर 2 मिनट योग युक्त अवस्था। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो? हाँ, गर्दन हिला रहे सब। क्या? हाँ, दिन प्रतिदिन आगे समझते हो? बोलो। हाँ हाँ, अरे गर्दनें, ज़्यादातर तो गर्दनें हिल रही हैं, स्प्रिंग लगा हुआ। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। समय से पहले, अगर समय आने पर इस स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो, दूसरा पार्ट आ जाएगा। समय समाप्त हुआ, क्या हो जाएगा? अव्यक्त स्थिति जो करनी चाहते थे वो भी समय समाप्त हुआ, फिर क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट आ जाएगा। दूसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा? धर्मराज का पार्ट आ जाएगा। इसलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहिए। कुमारियां दौड़ने में तेज होती हैं, तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही फर्स्ट के नज़दीक आएंगे। जैसे साकार फर्स्ट गया ना, लक्ष्य तो ऊंच रखना है। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है। लक्ष्य तो नंबर 1 और पुरुषार्थ नंबर 2, ऐसा नहीं। लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तब ही संपूर्ण पद मिल सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। बड़ी बात तो है नहीं। जानने के बाद याद करना मुश्किल होता है क्या? जानने को ही नॉलेज कहा जाता है। अगर नॉलेज लाइट और माइट नहीं है तो वह नॉलेज भी किस काम की? उनको जानना नहीं कहा जाएगा। यही जानना और करना एक है। औरों में जानने और करने में फर्क होता है। नॉलेज वह चीज है जो वह रूप बना देती है। ईश्वरीय नॉलेज क्या रूप बनाएगी? ईश्वरीय स्थिति। तो ईश्वरीय नॉलेज लेने वाले ईश्वरीय रूप में क्यों नहीं आएंगे? थ्योरी और चीज है। जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना और चीज है। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन के अनुसार कर्म इंद्रियां भी वह करती हैं, तो कर्म भी वैसे होने लगते हैं। नॉलेजफुल बाप के हम बच्चे हैं और ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है, ऐसे समझकर चलना है। नॉलेज सिर्फ सुनना और चीज़ है। सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। भोजन खाना और चीज़ है। हजम करना और चीज़ है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति आएगी।
खाना खा लिया, अगर वो पचा नहीं तो शक्ति आएगी, खून बनेगा। हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ कर ना सकें, यह हो नहीं सकता। नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी चाहिए, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बनकर दिखाए। इंतजार में नहीं रहना, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। बाप एग्जाम्पल बनाना। अपने घर में आए हो ऐसा समझते हो। जब कोई भटका हुआ अपने घर पहुंच जाता है तो जैसे विश्राम मिल जाता है, तो यहाँ विश्राम की वासना आती है। स्थान मिलने से विश्राम की स्थिति हो जाती है। सदैव विश्राम की स्थिति में समझो। भल कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति का अनुभव साथ ले जाओ। कौन सा? कौन सा? हाँ, विश्राम की स्थिति माना अव्यक्त स्थिति। इसको साथ रखेंगे तो फिर कितना भी कार्य करते हुए स्थिति विश्राम की ही रहेगी। अव्यक्त स्थिति आत्मिक स्मृति माना कितना भी काम कर रहे हैं, ले स्थिति कैसी? विश्राम। विश्राम अवस्था में शांति सुख का अनुभव होता है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं पड़ता। वातावरण प्रभावित कब करता है? जो अपने में शक्ति की कमी होती है। ठंड का गर्मी का प्रभाव कब होगा? जब मन शक्तिशाली नहीं होगा। लेकिन हमारा असर वातावरण पर रहे, हमारी मनसा से वातावरण बने, वातावरण से हमारी मनसा प्रभावित ना हो। सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? कौन है? वातावरण तो नहीं। जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उसको असर नहीं होगा। कभी देखा है डॉक्टर को कोई बीमारी हो जाए, किसी पेशेंट का इलाज करने जाए और खुद बीमार होकर आ जाए? वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनाए। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हो। आत्मा अकेली है ना। अगर आत्मा को संबंध में आना भी है तो किसके? सर्व संबंध किससे हैं? एक से। तो एक से दो भी बनना है, बाप और बच्चे। तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति कहा जाता है। तीसरी कोई भी चीज देखते हुए देखने में ना आए। अगर देखना ही है तो एक को, बोलना भी है तो उनसे। ऐसी स्थिति में रहने से ही मायाजीत बनेंगे। जो मायाजीत बनते हैं वह जगत जीत बन जाते हैं। यह शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ऐसे स्नेह को हम पाते हैं, यह सदैव याद रखो। जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। इस नशे और निश्चय में रहना है। दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली में कमाल कब करेंगे? हाँ जी, हाँ, दिल्ली में कमाल हो रही है।
पूछ रहे हैं बाबा ने कब तक करेंगे प्रैक्टिकल, कब तक कमाल हो जाएगी दिल्ली में? 18 जनवरी तक इससे पहले हैं जी? 6 अप्रैल तक, इतनी दूर? 18 जनवरी से पहले। फिर दिल्ली में कमाल हो जानी चाहिए। अरे भट्टी तो अभी विशेष 18 जनवरी तक है। 18 जनवरी को तो ब्रह्मा का बीज रूप अवस्था में जाएगा 50 वर्ष, तो दिल्ली का कमाल होनी चाहिए। तो उसके पहले हो जाएगी। हाँ तो कम से वो दिन भी तो है 18 जनवरी। बाबा कहते हैं दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों तरफ फैलता है। दिल्ली क्या है? हैं जी? राजधानी। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली? हैं जी? दोनों एक साथ। नई दुनिया में कौन सी दिल्ली? नई पुरानी है? नई दुनिया में नई दिल्ली। तो नई दुनिया में जा रहे हो, पुरानी दुनिया में जा रहे हो? नई दुनिया में जा रहे हो। दिल्ली का आवाज ही चारों तरफ फैलता है। दिल्ली में नाम वाला होगा, भारत में नाम वाला होगा। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है, होशंगाबाद वालों को नहीं। इतनी जिम्मेवारी किनको उठानी है? आप दिल्ली वाले हैं, होशंगाबाद वाले हैं? दिल्ली वाले। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तब ही सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी। इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तो हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना करे इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकती। यह लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति आप ही आ जाएगी। फिर विजय विजय है। बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती हैं, क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई है। तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। क्या कहा? याद की यात्रा में अगर पास हो गए तो आगे बढ़ सकते हैं। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हो। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है। क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व संबंधों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कब नहीं होगा। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्मा है। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है और श्रेष्ठाचार्य भी बन जाते हैं। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वातावरण भी बन जाता है और भविष्य भी बनता है, जिससे दोनों ही श्रेष्ठ बन जाएं। वह कर्म करना चाहिए ना। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है।
क्योंकि अहमदाबाद सर्विस सेंटर का बीज रूप है। बीज में ज़्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो, जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठें। कुमारियाँ तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखनी चाहिए। कुमारियाँ पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियाँ सर्विस में आगे हैं। पांडव अपना यादगार है। हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो? जो अनगिनत बार होती है वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी भी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले का भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा रहना चाहिए। हम ही हकदार हैं किसके? ऊंच ऊंच बाप के। यह याद रखने से सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से ही एक रस अवस्था होगी। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है? यह अनुभव होता जाता है। क्या अनुभव? अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है? यह अनुभव होता जाता है। हो रहा है? अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है? यह अनुभव, बाबा कह रहे हैं, यह अनुभव होता जाता है। हाँ, होता जाता है। कैसे? आत्मिक स्तंभ से टिक के, हाँ, याद में मेहनत, याद में मेहनत नहीं लगती। आत्मिक स्तंभ में टिक के याद में मेहनत नहीं लगती। तो ये क्या है? पॉइंट क्या था? हाँ? कौन सा अनुभव होता जाता है? माना अव्यक्त स्थिति में रहकर सेवा करना, ये है, इसका अनुभव होता जाता है। जो वादा किया है कि स्नेही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही हैं, किसने वादा किया है? बाप ने। ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। ब्रह्मा बाबा ने 69 शरीर छोड़ा तो रूप कौन सा बदल लिया? साकार बाप का। कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी स्नेही बच्चे हैं उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। कौन सी? व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त, जैसे कि आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी अव्यक्त भासता है। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू में पक्षियों का खेल दिखाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे। वैसे यह आत्मा भी पक्षी है, जब चाहो उड़ सकती है। वह तब हो सकता है जब अभ्यास हो। जब खुद उड़ता पक्षी बने तब औरों को भी 1 सेकंड में उड़ा ले जाएंगे। अभी तो समय लगता है। अप्रोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अप्रोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो? जैसे इस वक्त जिसके साथ स्नेह होता है तो वह कहाँ विदेश में भी है तो उनका मन ज़्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो। वाह, खुद को सूक्ष्म वतनवासी समझते हो। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में
इमर्ज करते हो या खुद को सूक्ष्म वतनवासी समझकर चलते हो? क्या अनुभव है? सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो व अपने को ही सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो? सहज क्या लगता है? सूक्ष्म वतन को यहाँ इमर्ज करना सहज लगता है या निरंतर सूक्ष्म वतनवासी हो जाना सहज लगता है? बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। यहाँ भी जो बुलाते हो वह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में होकर मदद ले सकते हो। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज़्यादा समय अपने को फरिश्ता ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा और जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा लिया। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। यह व्यक्त देश जैसे कि अव्यक्त देश बन जाएगा। संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी तो भी अव्यक्त रूप के अव्यक्त देश की अव्यक्ति प्रभाव में रहते हैं, वहीं बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी को भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राजपद ऐसे स्पष्ट देखने में आएंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। यह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइट के नज़दीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने रखेंगे, दोनों ही सामने। आजकल कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति नहीं रहती, तो वह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में, जैसे अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज होंगे। कौन सा भविष्य? वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज। कौन सा भविष्य है जी? हाँ, नई दुनिया में जो साक्षात्कार होता है अनुभूति का।